जुनवू डर जाता है। सियोना उसे पूछती है कि बताओ तुमने ये कैसे किया? अभी अभी तुमने टाइम को स्टॉप किया था, क्या तुम कोई मैजिक कर रहे हो? अब यहाँ जुनवू 2-3 बार चुटकी बजाकर देखता है, लेकिन सियोना के ऊपर तो इसकी पावर का कोई असर ही नहीं हो रहा था। रात में सियोना घर वापस आ जाती है एंड वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। यहाँ जुनवू भी सोच रहा था कि उस लड़की के ऊपर मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही। अगले दिन सियोना को बहुत सारे बिल भरने को मिलते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं था, इसीलिए वो सबके पास से रेंट मांगने के लिए जाती है, लेकिन हमेशा की तरह उसे रेंट नहीं मिलता। एक लड़का जो कि सियोना को देखकर हमेशा की तरह भाग जाता है, वो लड़का इस बार भी ऐसा ही करता है। फिर सियोना अपने जॉब पर चली जाती है। वो वहाँ सो रही थी तो उसकी बॉस कहती है कि आज कोई कस्टमर नहीं है तो तुम जल्दी घर जा सकती हो। सियोना अपना बैग लेकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी ही टाइम फिर से रुक जाता है। कुछ लोग स्मगलिंग वगैरह की बात कर रहे थे तो जुनवू पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर आ जाता है एंड उन लोगों को पकड़वा लेता है। सियोना फिर से सो गई थी तो उसकी बॉस कहती है कि तुम फिर से सो गई, यहाँ नहीं अपने घर जाकर सो। जब सियोना घर वापस आ रही थी तो उसका स्कूटर बिगड़ गया था। तभी ही वहाँ पर इंसियोप आता है। ये वही भागने वाला लड़का है। इंसियोप उसके स्कूटर को ठीक करने की ट्राई करता है, लेकिन उसका स्कूटर तो बंद ही पड़ जाता है। तो वो कहता है कि ये मैंने नहीं किया। सियोना और इंसियोप दोनों ही हाई स्कूल टाइम से फ्रेंड रह चुके हैं। इंसियोप ही इस कहानी का सेकंड मेन लीड है। सियोना उसे पूछती है कि क्या तुमने टाइम स्टॉप करने वाले मैजिक के बारे में सुना है? वो कहता है कि ये तो काफ़ी इजी है। वो अब्राकाडाब्रा छू करके कहता है कि देखो कुछ हुआ नहीं ना, तो ऐसा मैजिक दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। सियोना देखती है कि जुनवू अपने घर की तरफ जा रहा है तो वो इंसियोप को छोड़कर जुनवू के पीछे भागती है। इंसियोप कहता है कि इस लड़के में ऐसी भी क्या खास बात है कि ये लड़की उसे भागते हुए मिलने के लिए गई। सियोना आकर जुनवू से कहती है कि तुमने फिर से टाइम को स्टॉप किया तो ये मैजिक नहीं है, तुम्हारे अंदर सच में सुपर पावर है। जुनवू काफी कोल्डली उसे कहता है कि हे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो पहले तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। यह सुनकर वो उसे थैंक यू कह देती है। जुनवू कहता है कि मेरी इस एबिलिटी के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। वो हाँ में सिर हिलाती है तो वो कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का कागज की असली नोटें बना रहा था एंड पैसे छाप रहा था। तभी ही वहाँ पर म्योंगजुन आकर उस बंदे को पकड़ लेता है एंड उसे गायब कर देता है। दूर से ये सारा नजारा टीम लीडर देखकर जेलस फील कर रहा था, क्योंकि उसे म्योंगजुन काफी कूल लग रहा होता है। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं। उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, लेकिन वो बंदा जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो वो एक लड़की में बदल जाता है, मतलब कि उसके पास शेप बदलने की पावर है। इस लड़के के बारे में रीपर्स बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसका नाम, उसकी एज, वो भी सब कुछ अननोन है। वो लोग ये मीटिंग पूरी करके उस बंदे को पकड़ने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा चालाक था। रीपर्स को देखकर वो फिर से अपना रूप चेंज कर देता है एंड ऐसा वो 2-3 बार करता है तो रीपर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रीपर तो असली इंसान को पकड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा है कि वो रुक जाती है। अगले सीन में टीम लीडर सभी लोगों को डांट रहा था कि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर सकते, तुम्हें लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। सियोना बिल्डिंग के नीचे बैठी थी। वो देखती है कि जुनवू कहीं जा रहा है तो वो सोचती है कि ये पक्का चोरी करने ही जा रहा होगा। वो उसके पीछे जाती है। एक्चुअली में वो थोड़ी क्यूरियस थी कि ये किस टाइप का काम करता है। यहाँ पर कुछ लोग कीमती बुद्ध मूर्ति को चुराने की बात कर रहे थे। तभी ही वहाँ पर सियोना आ जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर जुनवू तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो वो जाने का करती है, लेकिन अब ये गुंडे उसे थोड़ी ना जाने देते। उन गुंडों में से एक पुलिस वाला भी था। वो उसके ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि कौन हो तुम। सियोना बहुत ही ज्यादा डर जाती है एंड उसे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा तो मुझे मार ही डालेगा। तो वो जोर से चिल्लाती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं आसपास हो। उस पुलिस वाले को ये सुनकर गुस्सा आता है एंड वो गोली चला देता है, लेकिन तभी ही अचानक से टाइम रुक जाता है। जुनवू वहाँ आता है। पहले तो वो उस बुद्धा मूर्ति को लेता है एंड उसके बाद सियोना को बचा लेता है। वापस आते टाइम सियोना उस पर चिल्ला रही थी कि मेरी वहाँ जान निकलने वाली थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी मूर्ति की पड़ी थी। जुनवू उसे कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे फॉलो करो।
वो तुम थी जो कि मेरे पीछे आई। वो पुलिस वाला स्टेशन में बैठे बैठे सोच रहा था कि वो लड़की गायब हो गई एंड उसने बुद्धा मूर्ति को भी चुरा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी ही वहाँ दो पुलिस वाले आकर टीवी चालू कर देते हैं। न्यूज में उसी वीडियो को चलाया जा रहा था जहाँ पर ये पुलिस वाला स्मगलिंग कर रहा था एंड ये वीडियो लेने वाला और कोई नहीं लेकिन जुनवू था। इस पुलिस वाले का फंडा तो अब सबके सामने फूट गया था। यहाँ जुनवू उस बुद्धा मूर्ति को लेकर अपने पुराने लैंड ओनर के पास आता है। ये दोनों लोग कीमती और एंटिक चीजों को उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। जुनवू से कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, क्या मैं आपके घर पर फिर से रहने के लिए आ सकता हूँ? तो वो अंकल कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। जब जुनवू घर वापस आता है तो सियोना उसे माफी मांगती है क्योंकि उसने भी उस न्यूज को देख लिया था। जुनवू उसे कहता है कि मैं ये बात नहीं समझ रहा कि तुम मेरे टाइम में कैसे आ जा सकती हो और ये कब तक होने वाला है। तो मेरे ख्याल से हमें इसके लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।